नमस्कार। संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश के सहयोग से आज शक्ति फाउंडेशन की हिंदी नाटक प्रस्तुति कफन, जिसका लेखन किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने, परिकल्पना एवं निर्देशन शक्ति मिश्रा जी और सहायक निर्देशन सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी। शक्ति फाउंडेशन विगत कई वर्षों से रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय है, लगातार अपनी नाट्य प्रस्तुति लेकर आप सभी दर्शकों के बीच आती रहती है। कई युवाओं की टोली वो अब तक बना चुकी है, कई युवाओं को प्रशिक्षित कर चुकी है विगत कई वर्षों में। और ये शुरुआत शक्ति फाउंडेशन की श्री अक्षत मिश्रा जी और मनोरमा देवी जी के एक विचार बने कि उनके घर के आसपास काफ़ी युवा टोली आती थी, नाटक करना चाहती थी, और चूँकि खुद ही ये कल्चरल बैकग्राउंड से लोग थे तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था की स्थापना होनी चाहिए कि जो आस पड़ोस के लोग हमारे जुड़ सके। वहाँ के लोगों की एक टोली बनाई इन्होंने शुरू में राजाजीपुरम इलाके के जहाँ पर ये लोग रहते हैं। उसके बाद ये काफिला पूरे लखनऊ को कवर करते हुए आज आपके सामने प्रस्तुति लेकर आया है। और आज ये नाटक कफन आपके बीच प्रस्तुत होने जा रहा है और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जो हैं वो हमारे बीच आ चुके हैं। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका नाम बताने से पहले उनका परिचय थोड़ा सा मैं आपको दे दूं, फिर उनका नाम बताता हूं। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो सीनियर न्यूज़ रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं दूरदर्शन के। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है, जिसमें कि ये क्रिएटिव डायरेक्टर थे रेड रिबन 2011 कॉन्टेस्ट में और एक्स सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी। प्रेजेंट टाइम में ये चेयरमैन है फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी कलाकार रह चुके हैं एक समय में। नाट्य मंचन में अभिनेता के तौर से, निर्देशक के तौर से एक लंबा दौर रहा है और इसको उपलक्ष्य ही कहेंगे कि एक ऐसा अभिनेता निर्देशक जो लंबे समय से रंगमंच में जुड़ा और फिर सेवा करने का जो मौका मिला वो भी दूरदर्शन में न्यूज़ से शुरुआत करते हुए एक समय आकर ये सचिव उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी बने अपनी प्रतिभा के बल पर। और कलाकारों का प्रोत्साहन ये हमेशा से करते थे। ये तो जब पद में आ गए तो उसके बाद तो वो जस्ट डबल कर दिया। उससे पहले से ही कला का प्रोत्साहन, चाहे ये किसी संस्था से जुड़े रहे हों, चाहे जब दूरदर्शन में थे, लगातार कला का प्रोत्साहन इनके द्वारा किया जाता है। जब ये सचिव भी थे उस समय मेरी भी इनसे कई बार भेंट हुई और कोई भी युवा रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी अगर इनके पास कोई भी समस्या लेकर जाता था तो तुरंत उस पर ये कार्रवाई करते थे। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। हाँ, एक लंबा इंतज़ार कलाकारों ने किया। उस बीच कलाकार जब ये थे उस समय सचिव तो एक यूपी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड नहीं बन पा रहे थे, काफ़ी समय से लंबित थे। तो मेरे ख्याल है 10 साल हो गए थे करीब। तो सर के ही मार्गदर्शन में इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर यूपी संगीत नाटक एकेडमी के 10 सालों के अवार्ड भी इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के सहयोग से वो संभव हो पाया, 10 साल के अवार्ड। और प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं, अवार्ड का जिक्र मैंने इसलिए भी कर दिया कि ये उपलब्धि होती है। अब 2020 के बाद से आज 24 चल रहा, अभी तक संगीत नाटक एकेडमी के अवार्ड नहीं बट पाए हैं। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ये है कि 4 साल के अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। 2020 तक अगर मुझे सही जानकारी है तो बटे हैं। उसके बाद अब 24 भी लगभग 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 5वां साल फिर लग जाएगा। तो इन्होंने इस रिवाज को तोड़ा था, कोशिश की थी, क्योंकि जब अवार्ड इतने पेंडिंग हो जाते हैं उसके पीछे बहुत प्रयास करने पड़ते हैं शासन स्तर पर, तब ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो इतना सब कुछ बताने के बाद मैंने अभी तक इनका नाम नहीं बताया। तो हमारे मुख्य अतिथि जिनकी मैं इतनी चर्चा कर रहा हूँ, इनको हम सब लोग जानते हैं तरुण राज जी के नाम से। वो हमारे बीच आ गए हैं, मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे संस्था शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष शक्ति मिश्रा जी और सचिव अक्षत मिश्रा जी की सर को विधिवत मंच पर लेकर आए और विधिवत सर का सम्मान करते हुए आज की प्रस्तुति की ओर हम लोग बढ़े। श्री तरुण राज जी, पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, हमारे बीच आ चुके हैं।
विधिवत। और अच्छा, एक खास बात और बता दूं, तरुण राज जी जब नाटक करते थे तो शुरुआत में इन्होंने और शक्ति दादा जो आपको दिख रहे हैं बुजुर्ग से, वो तो जवानी है, ये थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं, तो साथ में ही शुरुआत की, ऐसी भी कुछ जानकारी मुझे हुई है। क्या बात है, बस जोरदार ताली से। आज भी देखिए रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर में फिर एक्टिव हो गए। मतलब देखिए, कलाकार एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो कहीं भी किसी भी पद से रिटायर हो जाए लेकिन अपनी कलाकारी नहीं छोड़ता, तो अभी भी ये सक्रिय हैं। एक फोटोग्राफ, अगर ग्रुप फोटोग्राफ कर लें आप लोग। सर के द्वारा दीप प्रज्वलित करके विधिवत आज के कार्यक्रम की शुरुआत। शक्ति फाउंडेशन की प्रस्तुति कफन। एक बार जोरदार ताली से मैं चाहूंगा आप लोग आगाज करें आज की नाट्य प्रस्तुति कफन का। श्री तरुण राज जी, सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच आज मौजूद हैं। अब मैं सर से चाहूंगा, सर नाटक की शुरुआत से पहले आपके 2 शब्द कलाकारों का प्रोत्साहन करेंगे। किसी भी नाटक से पहले बोलना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि दर्शक और श्रोता जो है वो नाटक का इंतज़ार हर पल करते रहते हैं। और ये जो प्रेमचंद की कहानी है, कफन, अभी हमारे एक पूर्व परिचित इत्तेफाक से मिल गए, तो यही हम लोग जिक्र कर रहे थे कि कफन को जितने भी लोगों ने प्रेजेंट किया आज तक, मेरे ख्याल से 30-40 सालों में अलग अलग डायरेक्टर्स ने अपने तरीके से, अपने विचारों से, तो शक्ति से मेरी काफ़ी बात होती रहती थी कि ये कफन को कैसे करें, तो कुछ थॉट्स उसने हमारे साथ शेयर किए। तो आज आप देखेंगे कि पिछले जो कफन आपने जो मंचीय प्रस्तुतियाँ देखी हैं, आज उससे थोड़ा फ़र्क होगी। और बाकी पूरे विश्व में अगर जाएँ आप, तो रंगमंच जो है वो सबसे आगे है, और चाहे ओपेरा के रूप में हो, चाहे बैले के रूप में हो, और उसके बहुत महंगे महंगे टिकट्स लगते हैं, लोग बड़े शौक से देखते हैं जाके। और ये पिछले कुछ सालों में मुझे भी लगा कि अब रंगमंच के प्रति लोगों का मोह और प्यार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आज ये जो यह हॉल है इसमें काफ़ी लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि कुछ 4-5 साल पहले लोग कम दिखाई पड़ते थे, लेकिन ये एक रंगमंच के प्रति प्यार और विकास की जो एक सोच है वो आगे बढ़कर आई है। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो इसी विश्वास के साथ अपने प्यार को बाहर भी बांटेंगे, ताकि रंगमंच के प्रति आकर्षण और बढ़े, और फ्यूचर में जब भी कफन का या इस तरीके की प्रस्तुतियाँ हों तो इतने ही लोग बाहर खड़े और दूसरा भी शो हो। और मेरे साथ रंगमंच जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। रंगमंच जिंदाबाद, रंगमंच जिंदाबाद। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रंगमंच बिल्कुल जिंदाबाद होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये नाटक बहुत खेला गया है, लेकिन इधर ये काफ़ी अरसे बाद संस्था द्वारा प्रस्तुति हो रही है, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो बाकी बातें सर के साथ और हम लोग बाद में करेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश के सहयोग से शक्ति फाउंडेशन की हिंदी नाटक प्रस्तुति कफन। नाट्य लेखन मुंशी प्रेमचंद जी, परिकल्पना एवं निर्देशन शक्ति मिश्रा जी। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया अपना फ़ोन या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर कर दें, ताकि हमारे कलाकारों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे प्रस्तुत हुई।
बड़ी देर लगा दी। कहा तो पूरा खेत ही भिगा से लगा रहा है कहा। अरे तुम तो मजे से बैठे बैठे कानून ने हाँ के हो बच गए नहीं भाई पकड़ लीन जाए। अरे तो भैया 4 ठे आलू उचाल लेते हो यूं ससुर ऊक काहे तोरे लागे हो। अरे मधवा ज्यादा लालच मत धोखा हो जाते धोखा। अच्छा लाओ आलू भुने डालते ये भाई आगे है यही का तोड़ो अब आई देख यही का तोड़ अब हम बाद में हाँ पहले आलू लाओ वैसी। अरे वहां क्या कर रहा है खड़ा खड़ा लाओ आलू इसको। अरे सरऊ अब समझ पाए तुम हमरे बाप निकले हो हैं ये आलू कह के बदे चुरा रहा है तू है। अरे भाई के कुछ हुई हवा जाए तो खाए खातिर का अपन हांड दैया। अच्छा तुम आज बड़ा मेहरिया वाला होगा ना। अति रात से तड़प रही है तो एक तो बार उनका हाल पूछे गवा तू तुम यही देखिए आओ। हम देखिए आई मेहरिया तोहार और बप्पा तय होए वाला तुम उनकी खैर खबर को ले देखो हमारा हिस्सा के आलू ना लीजिए। हाँ अरे देखो अरे सारे जाइए या कुछ लिए अब मारब ना पर नहीं तो उठा कर तो बात झाड़ दे तो तुम का समय आलू ले। हाँ हाँ समय आलू ले तो क्या हमारे बाप है हमारा गिनने गए हमरे हिस्से का आलू अलग कर दो हम बता रहे हैं। अरे जाइए सारे कुछ लिए अब होते हैं बड़े आए कानून झाड़े वाले बताओ चुराए खिलाई हम और बैठ के खाई। अरे मधवा भाई तो बड़ा ललचाहा होगा है रे। अरे सुन अगर दुल्हन के कछु होए हवाए जाई तो का ससुर अत्ते बड़े गांव में उसका खाए का एक और डेली गुड़ो न मिली। अरे मिली बहुत कुछ मिली पहले भगवान दे तो मालूम होता है अब बची ना है सगरा दिन चिल्लाए चिल्लाए के बीच का। अरे जाए के देखा क्या नहीं रे। अरे तुम मरे को तो मरी चाहे नहीं जान मैं देख के क्या करें वो पोत तो इतना बेदर्द होगा। अरे साल भर जे के साथ इतनी मौज मस्ती से रहा वही के साथ बेपाई कर रहा तो क्या करें हम तो वही का तड़पन नहीं देखा जाता तो जाएंगे वो तनी हाथ पांव सहराए दे और सुन छोटका धनकुर का बुला लाओ जाएंगे समझे। हाँ छोटका धनकुर तो पहले 1 रुपया धरा ले तुम कहाँ धरा है तो थोड़ा चिरौरी उधरी कह के बुला लाओ जाएंगे। हम न जागू आधी रात का कहूँ मारे लट नहीं कुकुर फाड़ खाए तब तो सारे महा कामचोर हो गया है। अरे तो तुम जैसे बहुत बड़े काम काजी हो एक दिन काम करत है तो 3 दिन तक आराम करत है। तो तोर भरी जवानी माझा का ढील पड़ा है 4 घंटा भर काम करिए तो 2 घंटा चिलम पिए यही मारे तो का कहूँ मजूरी नहीं मिलत है। अरे बप्पा जब घर में मुट्ठी भर दाना खाए खोए तो काम करे हमार भला है और 2-4 दिन भूखे रहे तो का हमार उम्र घटी जाई। अरे मधवा जाए के देख जाओ ना देख जाओ। तुम जाओ। अरे सरो तुम भूल गए हो हम तुमसे कितनी बार बतावा कि लकड़ी जब तो सब हम तोड़ी थे और तुम तुम्हारे बाजार बेचे नहीं बिकाती हैं। पप्पा अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हे बजरंग बली बाबा जय भैया भवानी बेचारी चलते सर में पाँव धरी यूं घर ढक्के पे लगा दी बड़ी गिरफ्ती रही बेचारी। जाके देख क्या ना देखो हमारे से गालू ना ली ना
अरे सारे चाहिए ये कुछ लिए है? अरे बप्पा, अगर मैं के कुछ हुई तो घर में कुछ तो नहीं है, गुड़ तेल सोट। बच्चा देख, हमरे नव लड़का भय और कबो घर में कुछो नहीं रहा। बोला भगवान सब बेड़ा पार के। अब देखो ना, यह दिन रात मेहनत मजदूरी करे वाले बनैयन का कौन बड़ा सुखी है? अरे सुखी तो वही है जो कोनो मेहनत नहीं करत है, हमरे खून पसीना का फायदा उठावत है। जब वही सुखी है तो हम अपन पसीना काहे भाई है? जय भुइया भवानी माता, सब दुख दूर करो। अरे हाँ, काला? जब अम्मा मरी हुई तो तुम 3 दिन तक उनके ठीक से अरे नहीं तो सुनो, तो का गलत कही थे? ये सही है बात। हमार जब मेहरिया मरी रहे ना तो 3 दिन तक हम ओकरे तीर से हिले नहीं रहे। और बच्चा या तो लागे हमार पतो हो, अरे चेका कबो हम मुंह नहीं देखे। आज हम उनकी उकरी देख राम 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 राम। अरे हमको देख ली तो कल ले जाई ना, जाए के देख क्या ना। जा वो बिलाल का बुला नहीं का? दौड़ के चला आना। अब ये और जाए के हुलाल को बुला लो। ठीक। अब लेकिन तुम्हारे पास तो कहानी कौड़ी नहीं है, बार बार करे ये का बुला लो भाई का बुला लो, मर तो तुम मर जाओ। दो ये मधुआ तो बहुत अच्छा ठीक है। जा हुलाल को बुला लो, कहीं तंदो से हम न जाओ, तुम ही बुला लो। जब से घर में हमने पाँव धरी था हमारी घर ढरने पे लगा दी, बड़ी गिरती करा बेचारी। नहीं जाएंगे। हम न जाओ, हमका डर लगा। अरे डर का है कि जब हम यहाँ बैठे हैं ना तो तुम वहीं देखिए आओ। जाओ। एक बात सही बटुआ, हमको याद आवत है जब एक बार हम बहुत पहले की बात आए, हमार एक ठाकुर साहब रहा गाँव, और वही सबका जो है दावत दिन, अरे छोटे बड़े मनैयन सबका। हाँ, और भैया वो दावत में अपन सब गए। हाय हाय, उस भोज जो खवाए भोज हमका आज तक खाए मिलवे नहीं किया। अरे वातावर, पूरी कचौरी, अचार, रायता, चटनी और परसे वाले जो ना अरे मना करी नहीं। अरे मुला गरम गरम कचौरी मसालेदार देसी घी की मातन कोई डाल दे। अब लोग जो है उनसे खाइन अच्छा खाइन ऐस खाइन ऐस खाइन ऐस खाइन, वो तो पानी नहीं पिया गवा। हाँ, उसके बाद सबका पान सुपारी इलायची बीड़ी सूटी सब मिला। हमका तो तू फुर्सत नहीं रहा है कि हम ये सब ले। हम तो भैया आज खाए कि हमारा पेट इतना भर हुआ, हमारे के कंबल ओढ़ के चुप्पे लोट हमका तो कौनो असभोज नहीं खवावत। बोली अब तो का खवाई। अब तो मनैयन के किफायत सूजत है, कहा था शादी ब्याह न खर्चा करो, क्रियाक्रम में न खर्चा करो। अरे पूछो तो यू गरीबन का माल बटोर बटोर के कहाँ धरियो, बटोरे में तो कमी नहीं, पूरा खर्चा में किफायत सूजत है। हम डिग्री अरे बीच तो पूरी धब्बा के रहा है। हाँ। अरे हम हो तो 50 खाई। अरे नहीं के 50 से ज्यादा खाए हुए, वो शायद तो हम अच्छे खासे पट्टा रहा ना, तो हमारा आडो नहीं रहे। तो हम डिग्री बुझा रहे ये तो कल यह बात बता। हाँ।
अतरा गए भाई के मुंह में बाची भी न करी पप्पा भाई की क्या ठंडी हुई के मुंह में पड़ी है लागत बाबूजिया मर गई दादा बाबूजिया मर गई न रो फूल न रो घर में तो पूरी मांगू नहीं है कमर काठी के इंतजाम करे के बड़ी भूत मुझे कहाँ उठा लेगा दादा मम्मी रोटी सेक के तो खवाई न रो न रो तुमका भगवान दिए रोटी बेटा भगवान दिए सुनो भाई सबका कमर काठी के इंतजाम करेगा है हम जरा सरकार की ड्योली बजाया है पैसा टका दे और सुनो तुम डराए हो ना अब भाई आई थे दादा आज मुझे कहाँ उठा रही है वज्र गिर गया सरकार बड़ी विपत्ति हो गई मालिक क्या रे केशवा, ये रोता का है? आजकल तो दिखाई भी नहीं देता है? इस गांव में रहना नहीं चाहता क्या? मालिक बड़ी विपत्ति आ गई मधुआ की घरवाली गुजर गई मालिक जब कुछ हमरे हाथ में पैसा टका रहा वो सब दवा दारू में उड़ गया आपके दया हुई तब उनकी पार्टी उठी सरकार इस साले पर दया करना मतलब काले कंबल पर रंग चढ़ाना। ऐसे तो साला बुलाने पर भी नहीं आता। आज साला यहाँ नाक रगड़ना। अबे हरामखोर बदमाश! इस साले से पिंड तो छुड़ाना ही पड़ेगा। ये ले पकड़! माटी उठ जाए कुछ इंतजाम हुआ 5 रुपया इकट्ठा होगा तो चलो बाजार से नवा कपन खरीद ली जाए लकड़ी तो जलावे भर का गांव वाले इकट्ठा कर दी कोनो हल्का फुल्का कपल ले ली जाए ना माटी उठत उठत रात तो हुई नहीं तो फिर रात का कपन को दिया कर अरे बड़े मनैयन के तो न फूके कहे तो वो फूके हमरे तीन नहीं जरा फूके तो मैं कहा कपन लाश के साथ जरीन तो जात है अरे आपका धरा रहा है अरे मधवा यही 5 रुपया पहले मिला हो तो कुछ दवा दारू न हो जाए तो चलो भगवान से वो कपड़ा कैसा है मुला रेशमी ऐसा है अरे वो तो सब बड़े मनैयन की चीजें आए हाँ वो तो रेशमी तो नहीं माने तो चलो देख लीजिए
बाप ने बम्बई देखा है टेम्पल। देखो हमसे ज्यादा गिदिर बिदिर तो खेलो ना। और फूल पार्टी बेचा तू तुम्हार बाप। अरे हमारा बाप तो बम्बई है बाप पैदा ठहरा बे। पानी प्लास्टर वो सारी जिंदगी इसी तालाब में कपड़े धोता रहा तेरा बाप। तो बम्बई का गया बोल। और तुम्हारा बाप का बम्बई में तेल बेच रहा बे। अब सर मरने बैठ के ये नाली चाटेगा। देखो हमसे दूर रहो ना पकड़ी तुमका दूर का फाड़ डालो न से स्टार। नजर तू बहुत टोटी। हम तुमसे कह रहे ना कि हमसे दूर रहो ना तुमका पकड़ का मीज दे बाबा। मिलो बम्बई में मेरे नौकर मिलते थे। अरे तू नौकर है मेरा। नौकर मेरी मालिश करते थे। तेल का तालाब था मेरी कोठी में और अखा मुंबई बाल्टी भर भर के तेल ले जाता था वहां से। बाल्टी भर तेल और तेल का तालाब। तालाब नहीं बे हाँ। समंदर। अरे हमू गए रहे भैया ने कभी समंदर का हमू गए रहे। अबे नहाने गया था कि तैरने? बताई बताओ। बताई हाँ बताओ। पक्का बताई बताओ। अबे मुझे गए ना। क्या बात है, बड़ी चौधरी मचा रखी है। अरे मुंशी जी आओ बैठो बैठो और तुम्हारी दारू पियो और कुछ देर शाम से खामोश, एक एक को उठाकर बंद कर दूंगा। थानेदार साहब हम एक बूंद नहीं पिया ना। अरे तुझे खूब जानता हूँ, भीखा के घर जो चोरी हुई थी उसमें तू भी शामिल था। अरे नहीं हुजूर, ऐसा कैसे हुई सके जब नहीं है। अरे हम तो आज बम्बई गए हैं। बम्बई है ये मेरे साथ मुंबई गया था। साले तुझे महीनों से तो यही टहलते देख रहा हूँ, बहुत पिए हो, डाका डाल के आए हो। अरे नहीं हुजूर, ऐसा कछु नहीं किए ना यार। कितना माल कमाया? अरे सरकार कछु नहीं कमाए सरकार। अरे हम तो बड़े शरीफ आदमी हैं। पिछवाड़े देखो शरीफर के पेड़ लगा दिया। साले तुझे खूब जानता हूँ, तू जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर नाच गाना और जुए का अड्डा भी चलाता है। अरे सरकार कहाँ नाच गाना और कहाँ जुआ। खामोश, एक एक को अभी तुम सबको उठाकर बंद कर दूंगा। अरे सरकार लागत बहुत दिन बाद आए हो, आप थक गए हो। जब साले काले धंधे से बड़ी आमदनी हो रही है इसकी। 4 दिन हवालात में रखूंगा तो मती शुद्ध हो जाएगी तेरी। अरे हटाओ यहाँ से तीन ताबड़ा। अरे नहीं सरकार, आप तनिक बैठो तो सरकार। तनिक सरकार आप थक गए हो। मैं तो शराब छूता भी नहीं, लेकिन अगर कोई मोहब्बत से पिला देता है तो कैसे इनकार करूं? मेहरबानी सरकार की। काफी बढ़िया चीज है। अरे सरकार घर ही वहीं बनाए हैं। तुम्हारा हाथ काफी साफ हो गया है। अरे सरकार मेहरबानी आपकी। अच्छा चलता हूँ, ठीक से काम करो अरे सर और अगर कोई परेशानी हो तो सीधा थाने पर आ जाना। अरे सरकार आप ही की दया से कुटीर उद्योग चल रहा है सरकार। मुंशी जी जयराम। राम, अरे मुंशी जी, मुंशी जी, अबे तुम जा कहाँ रहे यार? तुम हमका जो बता रहे हो, साला हम तुमने चोरी नहीं किया तब तुम हमका बता रहे हो। मुंशी जी तुम कहाँ भागे जाते हो? हम तुमका अब पकड़ लावे। मुंशी जी कहाँ जा रहे हो? मुंशी जी पता नहीं कहाँ चले। मुंशी जी
भाग है, नगर दुनिया में गरीब गुरबा कोई रही नहीं का। ऐसी इनका देखो, देखिए सिर्फ भवानी आई है का। नहीं रे, ए नशा में है, नशा में यह होता है। चलो बुला तरी देखी तो, अरे ऐसी आओ। बड़का सेठ कहाँ है? टेटम रुपया है? आज लागत है कहूँ मोटा माल पाए हम। ये लो पकड़ो, जा लिए जाओ। चिल्लू तो नहीं पी हो, वैसे बैठो किनारे। अब आई थे, देखो तरी मछली अच्छी कौन ना ले। डील्स पे कत हो चकिए। करुआत हुई। अरे नहीं, तनु चर बनाई ऊपर से नीचे खोना खा ले, बस ले ले ले। बेकार कपन तपन, कपन उड़ा के कहा मेरी सोनू दुल्हन के साथ जाई। दुनिया दस्तूर है दादा, को जाना था कि परलोक में कफन मिली कि ना मिली, बुला देत सबे। अरे तो कैसे जानत है कि वो का कफन मिली कि न मिली? कहाँ तुम रुपया तो तुम चट गई हो। अरे वही मने दिए जो 90 दिन है, बोला रुपया हमारे हाथ नहीं। तो बतावत काहे नहीं को दे। बतावा तो वही मने दिए जो 90 दिन है, बोला रुपया हमारे पास नहीं। बड़ी अच्छी राय बुला बेचारी हैं? मरी तो खूब खवाए पियाए के मरी। तू खवाए खाए के बड़ी। और कुछ मंगवा लो, पूरी अचार बचा नहीं तो सुनो हम बताइए। ले 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 ये रुपया है। अब वहाँ समय दुकान से 2 सेर पूरी अचार सब ले आओ। अदुल, ए तली मछली लेता है। ठीक। भगवान तुम अंतर्यामी हो, वैका वैकुंठ ले जा। हम दोनों बाप पुत हृदय से आशीष दे थे। जौन आज जौन भोज मिला कौन उम्र भर नहीं मिला रहा। मगर दादा हमहू पंचे तो हुआ एक दिन जइबे, जब बुधिया हमसे पूछी कि हमका कफन काहे नहीं दीने रो। तो खोपड़ी उल्लू नहीं के। नहीं पूछी तो जरूर। अरे तो कैसे आदत है कि कपन न मिली? तो रुपया तो तुम चट कह कहाँ से मिली? अरे मिली सुन, हमारे 9 लड़का भाई, कब को घर में कुछ हो नहीं रहा। बोला भगवान सब मेरा पान। जानो, अब ये देखो खा लियो और उसी देखो कस ललचा रहा है।
जा कद्दा ही आ दी ले जा खूब खा और खूब पी और दोनों हाथ से जो है आशीष दे। अरे इनकी की कमाई है ना वो तो मर गई। बोला तो आशीष का बोलती भैया रोज रोज तो अच्छा है आशीष दो आत्मा को जानो सब सुख बुद्धिया सड़क जाई ना सड़क की रानी बनी ना सड़क की रानी बनी काहे थे कब हम कोई को सताइश नहीं कब हम कोई को क्यों नहीं दुखाई। अरे बहुत तरह का चाहिए तो का इस सारे मोटे मोटे तुझे चाहिए जो दोनों हाथन से गरीबन का लूटा था और अपन पाप धोए के बजाय गंगा बनावत है मंदिर बनवावत है और देवतन पर जल चढ़ावत है। बुधिया बेचारी बड़ा दुख झेली भूमि में परे परे अपन प्राण नहीं दी मेरे भाई पीले दारू भूल जा सारे गम। सुन लो मेरे यारो सुन लो मेरे प्यारो ये दुनिया दारू का ठेका है। यहाँ मैं आना नहीं चाहता था बुलाया गया हूँ कसम भगवान की मैं पीना नहीं चाहता था फिर आया गया हूँ। हर पोथी पढ़े पढ़े जुगवा पंडित भया न कोई अध्यायी आकर प्रेम का पढ़े सब पंडित है। चुप देसी कौआ बिलायती बोले हम भी पढ़ाया जाए अगर प्रेम का आधी आधी रतिया में आधी आधी रतिया में बोले रे कोयलिया आधी आधी रतिया में बोले रे कोयलिया चिहकू उठे हमारे रामा हमारे रामा हमारे रामा हमारे रामा हमारे रामा हमारे रामा हमारे चुप करो इतनी तुम हाथ देखी अरे हाथ तो का दिखे हाथ तो क्यों कहानी कोड़ू नहीं बची है नहीं दोनों हाथ दिखाओ ले का है हाथ में धरा हे रामा तुम्हारे हाथन में तो खून रंगा हमरे हाथ खून से रंगे अब तू तो मिल के बुधिया का मार डाले दादा मार डाले। अरे चुप बैठ नहीं तो धरी तिरंगा चौरी पर लात और डाल दे तो का जेल में तो पीसे चकिया नचड़ी तो दारू पिए हम दारू पिए हाँ दारू पिए हमने दारू का नशा चढ़ा हाँ राजू को नशा चढ़ा हम दारू पिए हमने दारू का नशा चढ़ा। वो देखो बुधिया नकद में खड़ी खड़ी हंस रही है। हम तो कह रही हमें कफन नहीं चुनरी लाओ हम लाभ बुधिया हम नहीं चुनरी लाभ पर एक बार घर चल घर के आगे की चौक पूरी दे कसम गंगा मैया की अपने हाथ तक आगे बांधने के ढेर लगा दे। लोग कहते रामा बुधिया मर गई सावित्री मर जाई तो सत्यवान के अपराध के बंधन से कौन छुड़ाई नहीं वो बुधिया मरी नहीं दादा वो जिंदा है। बुधिया सड़क में चली गई लड़ोपूत की माटी खाली इंडिया तले पड़ी है हरिया की दारू खत्म अपन चोला छोड़ दी नहीं दादा नवा चोला पहन ली नहीं दादा हम तो कही थे कि हमका कफन नहीं
नहीं चुनरी लाओ, हम वही का नहीं चुनरी लाओ दादा, हम वही का नहीं चुनरी लाओ। देख देख ये देख, ये लाओ, ये देख, ये हमारा पुराना गोटा तू उड़ा दे जाके उसके लिए। नहीं बाबा, अब तो वही था, नवा कफन मिली, नई चुनरी मिली, हम लाओ, हम लाओ, हम लाओ। संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से शक्ति फाउंडेशन लखनऊ की नाट्य प्रस्तुति कफन आपने देखा। अब मैं कलाकारों से आपका परिचय करा दूं, मंच पर और मंच परे। इसमें कांस्टेबल की भूमिका में थे विकास द्विवेदी, ननकू शराबी योगेश अवस्थी, भरोसे जो कि शराबी की भूमिका में थे सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव, मटका सेठ जेपी श्रीवास्तव, बुधिया आशिया खान, माधव सिद्धार्थ श्रीवास्तव, जमींदार की भूमिका मैंने निभाई थी, घीसू, और इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन जिन्होंने किया है वो है शक्ति मिश्रा जी। और मंच परे में प्रकाश परिकल्पनाएं संचालन मुकेश वर्मा, वस्त्र विन्यास स्वाति श्रीवास्तव एवं निपुण मिश्रा, मंच सज्जा अक्षत मिश्रा, रूप सज्जा आसमा खान, मंच सहयोग विकास द्विवेदी एवं योगेश अवस्थी, पोस्टर डिजाइन मुकेश वर्मा, फोल्डर सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव, प्रचार प्रसार सुशील कुमार गौतम, प्रस्तुति प्रबंधन श्रीमती मनोरमा देवी एवं रिद्धि देवी, वीडियोग्राफी अनवर बेग, और इस नाटक का सहायक निर्देशन किया था जो कि पात्र बने थे इसमें माधव सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी ने। ये थी नाट्य प्रस्तुति कफन। अब मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री तरुण राज जी से कि पुनः एक बार मंच पर आकर कलाकारों ने जो ये नाट्य प्रस्तुति की दो शब्द सर। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आपने पिछले कई वर्षों में कफन को अलग अलग मंचों पे आयोजित होते देखा होगा। आज का जो कफन है वो मेरे ख्याल से उन सबसे थोड़ा सा अलग था, और इसमें वो जो समय काल था उसका बहुत ध्यान रखा गया था। जैसे कि अगर वो अल्कोहल या दारू या जो भी उस समय शब्द यूज़ होते थे उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया, क्योंकि उस समय उस तरह की शायद अल्कोहल की शॉप्स नहीं हुआ करती थी। तो जिस तरीके से ये परिवेश दिखाया गया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बिल्कुल नए तरीके का ये कॉन्सेप्ट था शक्ति जी का। मैं इन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी प्रस्तुति दिखाई और साथ ही साथ आप लोगों को भी यहाँ पर जोड़ा। तो ये मीठी मीठी यादें आप लेकर जाइए, और ये सभी के लिए जिन्होंने अपने रोल में, अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व होकर इस चीज़ को दिखाया मंच पर, उन सभी को मेरा हृदय से आभार, धन्यवाद और शुभकामनाएं। एक और हमारे पुराने मित्र हैं जीपी श्रीवास्तव जी। ये तो आजकल शॉर्ट फिल्मों के बड़े अच्छे डायरेक्टर हो गए हैं, लेकिन ये एक चीज़ देखी होगी, उस माहौल में ये अपने कैरेक्टर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। तो उस इन्वॉल्वमेंट के लिए इनके लिए अलग से ताली देनी चाहिए। और शक्ति जी कैरेक्टर भी कर रहे थे और निर्देशन भी कर रहे थे, उसके लिए जोरदार आपकी तरफ से ताली। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी संस्था की प्रस्तुति कफन। आप लोग एक नंबर देख रहे होंगे संस्था का नीचे दिया हुआ है 94 155 48 153। इस नंबर पर आप लोग हाय भेज दीजिएगा।
आने वाली प्रस्तुति जो होगी उसका मैसेज आपको व्हाट्सएप पे प्राप्त हो जाएगा और संस्था द्वारा एक ग्रुप भी बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए, जिसमें संस्था की कोई भी गतिविधि होगी, वर्कशॉप होगी छोटे बच्चों की, कोई नाट्य प्रस्तुति या नुक्कड़ नाटक होगा तो उसका आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा। इस नंबर पे आप हाय लिख के अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। शुभ रात्रि।